अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर पाउंड केक। ये चॉकलेट की रिक्वेस्ट थी तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। जो मेरे पास यहाँ पे पैन्स आप देख रहे हैं केक के, ये लोफ के होते हैं, इसमें हम ब्रेड बनाते हैं। तो इसे सबसे पहले आपने अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है और उसके बाद एक्स्ट्रा खुश्का डाल करके आपने उसे रिमूव कर लेना है। तो ये हमारे 2 केक के पैन्स तैयार हो गए। केक बनाने के लिए पाउंड केक चॉकलेट के लिए आपको चाहिए चीनी, दैट्स शुगर, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा चाहिए, मक्खन आपको चाहिए सॉल्टेड, बेकिंग पाउडर बीच में जाएगा, दूध का इस्तेमाल होगा, चॉकलेट वाइट वाली जो इसको मैंने कद्दूकश कर ली है, ये गार्निशिंग के लिए एंड के लिए। फिलहाल इसको हम फ्रिज में रख देंगे जब तक केक हमारा बेक होता है। जो उसके ऊपर हमने एक टॉपिंग बनानी, उसके लिए आपको चॉकलेट चाहिए होगी। ये सेमी स्वीट है, ज़्यादा मीठी वाली चॉकलेट नहीं होती, ये वो चॉकलेट हो गई। कोको पाउडर आपको चाहिए अनस्वीटेंड, अंडे आपको चाहिए होंगे यानी कि एग्स, जिन्हें मैंने अलहदा कर दिया हुआ है। योक्स आप एक तरफ रखें यानी कि जर्दी, और सफ़ेदी यानी जो है आप एक साइड पे कर लेंगे। तो ये हो गया तमाम चीज़ें केक के लिए। अवन आप प्रीहीट कर लेंगे 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक पैन ले लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे मक्खन और बिल्कुल फ्लेम आपने रखनी लो पर, इसको अच्छी तरह मेल्ट हो जाना। तो ये देख लें मक्खन यहाँ पे मेल्ट हो गया है। हीट आपने लो इसलिए रखनी क्योंकि हमने बटर को जलाना नहीं है, मक्खन तेज़ आग पर जल जाता है, इसका आपने ख्याल रखना है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो कि आपके पास शुगर आपको दिखाई थी, कोको पाउडर जाएगा बीच में, और साथ ही आप ऐड कर लेंगे बीच में दूध। और यहाँ पे आपने विस्क खिलाते चले जाना है और जैसे इसमें बॉईल आएगा आपने इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह उबाल लेना है ताकि जो बीच में चीनी वो कम्प्लीटली जो है बीच में डिजोल्व हो जाए। तो ये देख लें बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। अब आपने यहाँ से इसको 1 मिनट देना है और इसके नीचे चूल्हा आप बंद कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि जो हमने ये सिरप तैयार किया हुआ है ये केक के लिए तैयार कर रहे हैं, तो बीच में अब आप क्या करेंगे चॉकलेट तोड़ेंगे, ये इसकी ग्लेज बनेगी और यही जो है हॉट चॉकलेट का ये आप इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से और अच्छे से इसको चॉकलेट को मेल्ट हो जाने दें और एक साइड पर रख दें। ये हो गया हमारे केक की टॉपिंग। हमारी चॉकलेट ग्लेज जो है वो ठंडी हो रही। अब आपको चाहिए एक अलहदा बोल। देखिए यहाँ पे मैं आपको टिप देने जा रही हूँ। जो बोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी पानी या फिर हल्का सा भी तेल नहीं होना चाहिए। पानी या तेल हुआ तो जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो आपसे नहीं हो पाएगा। और जिस बीटर से आप इसको बीट करेंगे उस पर भी पानी और तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये बोल बिल्कुल साफ है। इसमें आप डालेंगे सबसे पहले जो कि एग वाइट्स हैं, अंडे की सफ़ेदी, और आप इसको इतना बीट करेंगे कि ये डबल द वॉल्यूम में हो जाएगा और बहुत फ्लफ़ी हो जाएगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जो चॉकलेट का हमने सिरप बनाया था जो बकाया का था वो आपने जो है ठंडा कर लेना है। तो ये हो चुका है ठंडा। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि एग्स हैं, एक एक या दो करके आप डालेंगे और अच्छी तरह आपने जो है इसके अंदर इसको बीट कर लेना है। जैसे ही अंडे इसमें अच्छी तरह आपने विस्क की मदद से मैंने किया है, इलेक्ट्रिक वाला मैंने इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पर। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि प्लेन फ्लावर है हमारा, ये मैंने छान लिया था तो ये चला गया बीच में। इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं और साथ ही आप बीच में ऐड करेंगे जो कि है बेकिंग पाउडर और अच्छी तरह इसको आप यहाँ पर मिक्स कर अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लिया। उसके बाद आप इसको रिमूव कर देते हैं और आपने क्या करना है कि जो एग वाइट्स थे इसे आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, बीच में डालेंगे और आपने इसको फोल्ड करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि बीच में से जो हमने अंडे की सफ़ेदी को फेंटा है वो उसकी जो फ्लफीनेस है वो बीच में रहनी चाहिए। तो ये देख लें अच्छी तरह आपने बीच में इसको मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं बीच में एयर बबल्स है। इसकी वजह से जो आपका पाउंड केक होता है वो बहुत ही जो है सॉफ्ट और लाइट बनता है। अब आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इन 2 टिन्स के अंदर में। डिवाइड कर लीजिएगा इक्वली। तो पहले एक में डालते हैं और फिर दूसरे में। इक्वली बैटर हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब आप इसको दोनों को बेक करने के रखेंगे 30 से 35 मिनट, यानी कि 30 to 35 मिनट्स के लिए इसको बेक हो जाने देंगे। या फिर आप क्या करते होते हैं टूथपिक बीच में इंसर्ट करके चेक करेंगे वो ड्राई निकलता है, इसके बाद आपके केक्स तैयार हैं। तो 30 to 35 मिनट के लिए इसको बेक करते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली बेक हो चुके हैं। एक शार्प नाइफ आपके सामने, ये देख लें बीच में इंसर्ट की ऑल द वे नीचे तक और ये देख लें क्लियर आई। केक तैयार हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। वैसे तो जब केक बेक होता है उसकी पहचान होती है कि वो देख लें साइड्स रिलीज कर देता है। ये देखें, देखा आपने इसकी साइज रिलीज हो गई है। इस चीज़ को ग्रीस करना और डस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, कोई 5 मिनट दें और फिर इसको निकाल करके इस पर जो हमने चॉकलेट की ग्लेज बनाई वो डाल 2 से 3 मिनट दिए। ठंडा हो चुका हुआ है लेकिन ये अभी भी काफ़ी गर्म है। हाथ का ख्याल रखिएगा, साइड से पकड़ें और आपने इसको यूँ उल्टा देना है और ये देखें
ये रिलीज़ हो गया। तो केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है और माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है। ये देख लें आप, देखा आपने कितना सॉफ्ट बना ये। तो अब इसके ऊपर इसकी ग्लेजिंग लगा लेते हैं। तो ये जो ग्लेज हमने इसकी बनाई थी, इसमें हल्का सा विस्क दोबारा करेंगे। देख लें माशाल्लाह कितना अच्छा इसका टेक्सचर बना है। तो ये अब जो है केक के ऊपर हम इसको ड्रिजल कर लेते हैं। जो चॉकलेट का ग्लेज है वो आपने गर्म केक के ऊपर ही डालना है, ताकि वो अच्छे से जो है केक के साथ सेटल हो जाता है। और जो वाइट चॉकलेट थी वो आप इसके ऊपर यूं जो है हल्का सा स्प्रेड कर दीजिएगा, स्प्रिंकल कर दें सॉरी। और इसको जो है थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद इसको हम काटते हैं। तो ये रहा आपका चॉकलेट पाउंड केक, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी मॉइस्चनेस मैंने आपको दिखा दी, बहुत सॉफ्ट बनता है। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।